हेलो। आज की कहानी माँ, इसे डेनिश भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और इसको हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा है। विकिपीडिया says that he was a prolific writer of plays, travelogues, novels, and poems, but he is best remembered for his literary fairy tales. He has written 156 stories across 9 volumes, which has been translated to 125 languages, and they have become embedded in the Western collective consciousness. And a few of the famous fairy tales are The Emperor's New Clothes, The Little Mermaid, The Nightingale, The Steadfast Tin Soldier, The Red Shoes, The Princess and the Sea, The Princess and the Pea, The Snow Queen, The Ugly Duckling, The Little Match Girl, and Thumbelina. आज की कहानी है माँ। माँ अपने बीमार बच्चे के पास बैठी थी। वह बहुत उदास थी क्योंकि उसे यह विश्वास हो गया था कि उसका बच्चा अब मृत्यु के मुंह में पहुंच गया है। बच्चे का छोटा पर सुंदर सा मुंह पीला पड़ गया था, आंखें बंद थी। वह बड़ी कठिनाई से सांस ले पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता कि बच्चे की यह अंतिम सांस होगी और माँ और भी सतर्कता से इस छोटे से प्राणी पर मृत्यु और जीवन के संघर्ष का दृश्य देखने लगती। तभी दरवाजे पर थपकियों की ध्वनि सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। वह शरीर पर जो कुछ भी पहने था वह एक बड़े घोड़े की खाल सा जान पड़ता था। शायद जाड़े से बचने के लिए उसने ऐसा किया था। उसे आवश्यकता भी तो थी इसकी, क्योंकि सर्दी बहुत अधिक थी। बाहर की हर वस्तु बर्फ में छिप चुकी थी। हवा के सर्द झोंके भी इतने कंटीले थे कि शरीर में लगते तो जान पड़ता जैसे कोई शरीर का मांस काट रहा हो। जो ही बूढ़े आदमी ने अंदर कदम रखा और बीमार बच्चे के बगल में बैठी माँ ने उसे देखा, वह उठ खड़ी हुई और रसोई घर की ओर चली गई, शायद जाड़े से कांपते इस बूढ़े के पीने के लिए चाय का इंतजाम करने। और वह बूढ़ा वहीं पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। बच्चे की माँ भी लौटी और आकर बच्चे की बगल में बैठ गई। फिर लंबी सांस लेकर बोली, मैं समझती हूँ शायद मैं बच्चे को बचा लूँ। शायद भगवान इसे हम लोगों से अलग न करे। वह बूढ़ा मृत्यु था। उसने इस विचित्र प्रकार से अपना सिर हिलाया कि हाँ या ना में कोई अंतर ही नहीं मालूम हुआ। माँ ने अपनी आंखें झुका ली। आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों से लुढ़क गई। उसका सिर भारी हो गया था क्योंकि 3 दिन और 3 रात तक लगातार उसने आंखें नहीं मूंदी थी। अब वह शायद आंखें बंद करके क्षणिक निद्रा में सो रही थी। ठंडी हवा का झोंका आया और वह जाग गई। अरे, वह चौंक उठी। उसने अपने चारों ओर देखा। वह बूढ़ा आदमी जा चुका था और जा चुका था उसके साथ ही उस बेचारे का बीमार बच्चा भी। कोने में उसकी पुरानी घड़ी खट खट करती चलती रही थी। शीशे का वह बोझ लिए पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी खटखट भी बंद हो गई। असहाय माँ अपने बच्चे के लिए चिल्लाती हुई बाहर को दौड़ी। एक औरत काले कपड़े पहने बाहर बर्फ के फर्श पर बैठी थी। उसे देखकर उस स्त्री ने कहा, मृत्युदूत अभी तुम्हारे कमरे में था। मैंने देखा है, अभी अभी वह तुम्हारे बच्चे के लिए बाहर आया और हवा की सी तेजी से उस ओर भाग गया। वह जिस किसी को भी ले जाता है कभी लौटाता नहीं। मुझे केवल यह बता दो कि वह किस ओर गया है। माँ ने कहा, किस रास्ते से वह गया है मैं ढूंढ लूंगी। मैं उसे जानती हूँ, उस स्त्री ने कहा, लेकिन तुम पहले हमें वह गीत सुनाओ जो तुम अपने बच्चे को सुनाती थी। मुझे वे गीत बहुत प्यारे हैं। मैंने उन्हें पहले भी सुना है। मैं रात्रि हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों में गीत गाते समय आंसू भी देखे हैं। मैं सुना दूंगी, माँ ने कहा।
मैं सुना दूंगी, पर अभी मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं शीघ्र ही उस बूढ़े को पकड़ सकूं और अपने बच्चे को वापस पा सकूं। पर रात्रि चुपचाप बैठी रही, जैसे वह बहरी हो और माँ के शब्द उसके कानों में न पड़े हों। तब माँ ने रात्रि का हाथ पकड़कर उसे झकझोरा, फिर गीत भी गाया, रोई भी। कई बार उसने अपने गीत दोहराए, और जब आंसुओं और सुख के कारण उसका गला रूंध गया, तब रात्रि ने कहा, इस सामने वाले जंगल के दाहिनी ओर जाने वाले रास्ते पर जाओ, क्योंकि मृत्यु को तुम्हारे बालक के साथ मैंने उधर ही जाते देखा है। पर बीच जंगल में आकर माँ रास्ता भूल गई। वहां उसने एक काली झाड़ी देखी। उस झाड़ी में एक भी पत्ती नहीं बची थी। उसने झाड़ी से पूछा, क्या तुमने इधर से मृत्यु को मेरे बच्चे के साथ जाते देखा है? हाँ, झाड़ी ने कहा, पर मैं तुम्हें जब तक रास्ता न बताऊंगी जब तक तुम मुझे अपने हृदय के स्पर्श से गर्म न कर दोगी, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ी है कि अब मैं बर्फ हुई जा रही हूँ। तब माँ झाड़ी को गर्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ी। झाड़ी के कांटे उसके समस्त शरीर में चुभ गए। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। पर उस दुखिया माँ के गरम गरम हृदय के स्पर्श से जाड़े की इस अंधेरी काली रात में भी झाड़ी का जाड़ा जाता रहा। पर उस दुखिया माँ के गरम हृदय के स्पर्श से जाड़े की इस अंधेरी काली रात में भी झाड़ी का जाड़ा जाता रहा और उसमें नई पत्तियां निकल आई। तब झाड़ी ने उसे रास्ता बता दिया। माँ उस मार्ग पर आगे बढ़ी। वह एक झील के निकट आई। उस झील में न तो कोई नाव थी, न डोंगी। न तो झील का पानी इतना जमा ही था कि उस पर से चलकर पार हो सकती, पर अपने बच्चे के लिए वह सभी कुछ कर सकती थी। बैठकर उसने झील का पानी पीना शुरू किया। किसी अन्य के लिए यह कितना असंभव था, पर उस दुखिया माँ ने सभी कुछ किया। नहीं, तुम मुझे पी नहीं सकती, झील ने कहा। पहले मुझे राजी करो। मुझे मोती इकट्ठे करने का शौक है। तुम्हारी आंखें बहुत सफ़ेद हैं। अगर तुम रो तो तुम्हारे आंसू मुझ में गिरकर मोती बन जाएंगे। फिर मैं तुम्हें उस हरे बाग में पहुंचा दूंगी जहां मृत्यु रहता है और पेड़ पौधों का व्यापार किया करता है। यही पेड़ पौधे संसार के मृतक प्राणी हैं। ओह, मैं अपने बेटे को पाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, माँ ने कहा, और वह खूब रोई। उसकी आंखें सूजकर दूनी हो गई। झील में गिरकर उसके आंसुओं से बड़े कीमती मोती बन गए। तब झील ऊपर उठ गई। माँ उस पर बैठ गई और दूसरे ही क्षण झील ने उसे दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। वह एक अत्यंत आश्चर्यजनक महल खड़ा था। वह मीलों लंबा और चौड़ा था। कोई नहीं कह सकता था कि वह गुफाओं का पहाड़ है या बनाया हुआ महल। पर माँ को कुछ सोचने देखने का अवकाश कहाँ था। उसकी आंखें भी रोते रोते खराब हो चुकी थी। मृत्यु कहाँ है जो मेरे बच्चे को लेकर भाग गया है? माँ ने पूछा। वह अभी तक यहाँ नहीं आया, एक सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया ने उत्तर दिया। वह भी मृत्यु को ही ढूंढ रही थी। उसने माँ से पूछा, पर तुम्हें यह रास्ता कैसे मालूम हो सका? यहाँ आने में किसने तुम्हें सहायता दी? भगवान ने, माँ ने उत्तर दिया। वह बड़ा दयालु है, और दयालु तुम भी तो हो। अच्छा बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं नहीं जानती, बूढ़ी औरत ने कहा, और तुम अपने बच्चे को देख भी तो नहीं सकोगी। आते ही मृत्यु उसे पौधा बनाकर पृथ्वी में गाड़ देगा। तुम जानती हो, हर पेड़ के हृदय में धड़कन होती है। तुम अपने बच्चे के हृदय की धड़कन को पहचान सकती हो, पर यदि मैं बता भी दूं तो तुम मुझे दोगी क्या? मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा है, माँ ने निराश होकर कहा, पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तुमसे मुझे कुछ नहीं लेना है, बुढ़िया ने कहा। केवल तुम मुझे अपने लंबे काले केश दे दो, यह मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम बदले में मेरे उज्जवल और स्वच्छ बाल ले सकती हो। तो तुम केवल यही मांगती हो? माँ ने कहा।
मैं खुशी से अपने केश तुमको दे दूंगी। और उसने अपने सुंदर बाल देकर बदले में बुढ़िया के सफ़ेद बाल ले लिए। तब दोनों मृत्यु के भयानक बाग में घुसी। वहाँ सचमुच बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहाँ बहुत से सांप थे जो पेड़ों की रखवाली करते थे। वहाँ ताड़, ओक, केले आदि के भी अनेक पेड़ थे। वह हर वृक्ष और फूल के अलग अलग नाम थे। वास्तव में वे सभी मृतक मनुष्य थे। वे अब भी जीवित थे। एक चीन में, दूसरा ग्रीनलैंड में, इस प्रकार के सारे संसार में कहीं न कहीं। वहाँ कुछ बड़े पेड़ छोटे गमलों में थे। कुछ छोटे पौधे अच्छी बड़ी जमीन में लगे थे। माँ ने हर छोटे पौधे को देखा और उनके हृदय की धड़कन को सुना। अंत में उसने अपने बच्चे को पहचान लिया। यह रहा। वह चिल्ला पड़ी। उसने दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ लिया। वह बिल्कुल कमजोर और पीला था। फूलों को मत छुओ, बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, बल्कि यहीं रुकी रहो। मृत्यु को आने दो। अब वह आने ही वाला है। उसको पौधा उखाड़ने मत देना। उसे डरावना कि अगर उसे उखाड़ेगा तो वह भी अन्य पौधों को उखाड़ डालेगी और तब वह डर जाएगा, क्योंकि स्वर्ग से आज्ञा आने पर ही वह उन्हें छू सकता है। तभी आंधी तूफान का एक झोंका सा आया। अंधी माँ ने समझ लिया कि मृत्यु आ गई। तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे मालूम हो सका? मृत्यु ने पूछा। और तुम मुझसे भी जल्दी कैसे आ गई? मैं माँ हूं ना, माँ ने कहा। मृत्यु ने पौधा उखाड़ने को हाथ बढ़ाया ही था कि माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मृत्यु की सांसें माँ के हाथ को छूने लगी। माँ ने अनुभव किया कि मृत्यु की सांसें बर्फ के तूफान से भी अधिक ठंडी थी। उसके हाथ निर्बल पड़ गए। तुम मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, मृत्यु ने कहा। लेकिन दयालु भगवान तो कर सकता है, माँ ने उत्तर दिया। मैं भी वही करता हूँ जो भगवान आज्ञा देता है, मृत्यु ने जवाब दिया। मैं उसके बाग का माली हूँ। मैं उसके पेड़ पौधों को स्वर्ग के इस बाग से उखाड़ अज्ञात स्थानों में लगा देता हूँ, जिससे कोई नहीं जान सकता। मेरा बच्चा तुम लौटा दो, माँ ने कहा और रोने लगी। उसने 2 फूलों को पकड़ लिया और बोली, मृत्यु, मैं तुम्हारे समस्त फूलों को नष्ट कर दूंगी। मैं निराशा की मारी हूँ। उन्हें मत छुओ, मृत्यु ने कहा। तुमने कहा तुम एक दुखी माँ हो। अब दूसरे किसी माँ को दुखी क्यों बनाती हो? दूसरी माँ ने चौंक कर कहा और फूल को छोड़ दिया। जाओ, तुम अपनी आंखें झील से मांग लेना, मृत्यु ने कहा। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी ही आंखें हैं। उन्हें लौटा लेना, वे पहले से अधिक ज्योति वाली हो गई हैं। मैं तुम्हें दोनों फूलों के नाम बताऊंगा जिन्हें तुम तोड़ रही थी, नष्ट कर रही थी। माँ ने मृत्यु की ओर देखा। वे दोनों भगवान की इच्छाएं थी। मृत्यु ने कहा, इनमें से कौन भाग्य की और कौन अभाग्य की है? माँ ने पूछा। यह तुम नहीं जान सकती, मृत्यु ने कहा, पर तुम केवल इतना ही जान लो कि इन फूलों में से एक तुम्हारा बच्चा भी था जो भाग्यवश नष्ट होने से बच गया। इसमें कौन मेरे बच्चे का फूल है? माँ ने कहा, बता दो मुझे, या इस अबोध बच्चे को ही इस रहस्य से छुटकारा दे दो, या तुम ही इसे यहाँ से भगवान के यहाँ ले जाओ। मेरे आंसुओं को भूल जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, मृत्यु ने कहा। इसे कहाँ ले जाएं? तुम्हें लौटा दें या किसी अनजान देश को? भगवान के यहाँ, या जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, कहकर माँ वहीं गिर पड़ी और मृत्यु उसके बच्चे को लिए हुए अज्ञात देश की ओर चला गया। थैंक यू सो मच।